चुनावी दौर के चलते पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जहां उन्होंने कांग्रेस की भूपेश सरकार को आड़े हाथों लिया है, साथ ही जमकर निशाना साधा है। में मीडिया के दृष्टिकोण से मार्गदर्शन दे रहे आदरणीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी, यूपी के प्रवक्ता भाई मनीष शुक्ला जी, प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय दीपक मस्के जी, हमारे आदरणीय सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल जी भी हैं। सभी का अभिनंदन करते हुए आज की इस बेहद महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए माननीय रविशंकर प्रसाद जी को आग्रह करता हूं। ठीक है मित्रों, नमस्ते। आपसे दूसरी बार बात कर रहा हूं, अच्छा लग रहा है। 5-6 बार छत्तीसगढ़ आ गया। आपसे एक पहली यात्रा में मुलाकात हो गई थी, तो कल रात से ही अपने सारे मित्रों का बहुत आग्रह था कि मैं एक बार आप लोगों से फिर बात करूं, जो मंच पर बैठे हैं हमारे मित्रों। तो मेरी ओर से आप सबों का अभिनंदन। आज मैं दिन भर धारसीवा में था, बहुत बड़ी महिलाओं की रैली थी, कार्यालय का उद्घाटन था, बाजार में मैं घूमने भी गया, पर्चे भी बांटा, और सबसे आनंद आया कि मैं एक आदिवासी परिवार में भोजन किया बैठ करके। यहाँ के भोजन का स्वाद और जो आदिवासी बहनों और परिवार का स्नेह मिला, वो बहुत अद्भुत लग गया। तो ये मुझे पुराने दिनों की याद करा गया, जब मैं यहाँ का प्रभारी होता था और ऐसे दौरे में अधिक होते थे। मेरी आवाज़ तो स्पष्ट है, आपके पास पहुँच कैसे नहीं रही है ये बताइए। अब ठीक है? चलिए साहब, क्या साहब ये सब करते हैं आप, मेरी आवाज़ गड़बड़ा जाए है? चलिए, मैं मजाक करता हूँ, बुरा नहीं मानिएगा। मित्रों, जब मैं आपसे पहली बार आया था तो मैंने अपने आरंभिक टिप्पणी में छत्तीसगढ़ के अपनी राजनीतिक समझदारी के आधार पर कहा था कि भाजपा जीतेगी। मैंने अजीत जोगी का भी प्रकरण बताया था और ये भी कहा था अगर वो शेर थे तो भूपेश बघेल सवा शेर है, तो जैसे वो हारे उससे बुरी तरह से ये हारेंगे। मैं आप लोग के चेहरे पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि आपको हमारी बात बहुत विश्वास नहीं हो रही है, लेकिन पहले फेज की वोटिंग के बाद पूरे छत्तीसगढ़ का माहौल ये स्पष्ट बता रहा है कि भूपेश बघेल जी की सरकार जा रही है और भाजपा की सरकार आ रही है। ये बात मैं पूरे विश्वास के साथ आपसे कहना चाहता हूँ। सेकेंड फेज की वोटिंग होगी तो और ऐतिहासिक समर्थन मिलेगा, क्योंकि मैं शुद्ध भाषा में बोलूं, सरल भाषा में कहूं, जनता छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार से ऊब चुकी है। जनता छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल से ऊब चुकी है। और ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता बहुत ही सरल, सहज, आत्मीय स्वभाव की होती है, और इस तरह का भ्रष्टाचार और इस तरह की नेतागिरी और इस तरह के शासन की छवि उन्हें पसंद नहीं। तो मैं देख रहा हूं। मित्रों, दूसरी बात है कि पिछली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने भूपेश बाबू के भ्रष्टाचार की कड़ियों को गिनवाया था, और उसी में मेरी एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी थी कि भूपेश बाबू ऐप से बहुत प्रेम करते हैं, याद होगा आप। मुझे ये नहीं मालूम था कि जब मैं आपसे दूसरी बार मिलूंगा तो महादेव ऐप की कहानी इतनी बड़ी हो जाएगी। अब ये तो बात प्रधानमंत्री बोल चुके हैं कि महादेव को भी नहीं छोड़ा भ्रष्टाचार में, उनके नाम को भी नहीं छोड़ा। लेकिन भूपेश बघेल जी, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। कह रहे हैं कि 1.5 साल से हम कार्रवाई कर रहे थे। क्या कार्रवाई कर रहे थे? कार्रवाई करना और कार्रवाई करने का दिखावा दिखाना, ये दोनों अलग अलग बात है। मैं इसको फिर कहूंगा, कार्रवाई प्रामाणिकता से करना और पुलिसिया कार्रवाई करने का दिखावा दिखाना, ये दोनों अलग अलग बात है।
मैं भाजपा के इस मंच से एक सवाल कहना चाहूँगा, कृपया करके छत्तीसगढ़ की पुलिस ने क्या काम किया ईमानदारी से इस पूरे मामले में, इसको बताएगी क्या? और मैं क्या बताऊं, ये तो आपका स्टिंग ऑपरेशन बता रहा है। कई चैनल ने, देश ने और प्रदेश ने भी स्टिंग ऑपरेशन किया है। तो पुलिस की क्या मिली भगत है, ये तो सामने। तो यहां तो हफ्ता की वसूली थी। और ये जो कहा जा रहा है, तो ईडी ने उनके स्टेटमेंट को ठीक से कोट नहीं किया जाता। वो 400 करोड़ रुपया पहले ही जब्त कर चुके हैं, 508 करोड़ तो बाद में कहा गया है। तो भूपेश बघेल जी से मुझे एक बात पूछनी है कि अब पहला चुनाव तो हो गया, अब दूसरे चुनाव में जरा बताइएगा, दूसरे मतदान के पहले आपकी और कितनी कहानी खुलने वाली है। मैं भाजपा की मीडिया टीम का अभिनंदन करूंगा, यहां जो बैठे हैं, इन्होंने अच्छी मेहनत की। लेकिन अब एक बात कही जा रही है कि हमने बार बार कहा था कि इसको बैन किया जाए। कब कहा था? मैं देश का पूर्व सूचना प्रसारण, सूचना संचार और आईटी मंत्री रहा हूं। आईटी एक्ट की धारा 69 में इस बात का प्रावधान है कि सरकार नोटिफाई कर सकती है इसको बैन किया जाए, वो भारत सरकार करती है। डिड द गवर्नमेंट ऑफ भूपेश बघेल नोटिफाई द सेंट्रल गवर्नमेंट? ये गंभीर मामला है। वो चिट्ठी, सौरभ कहाँ है, वो चिट्ठी लाओ। राजीव चंद्रशेखर जो अभी राज्य मंत्री हैं भारत सरकार के आईटी में, उनका भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उन्होंने बाकायदे स्टेटमेंट इशू किया है, कोई चिट्ठी नहीं गई इनके द्वारा नोटिफाई करते हुए। हमने चिट्ठी लिखा, क्या लिखा? कुछ नहीं लिखा। तो जहां 500 करोड़ की लेन देन है, वहां चिट्ठी क्यों लिखी जाएगी? इसलिए पूरी कहानी बिल्कुल बेबुनियाद है। तो मुझे लगा कि उसकी चर्चा करूं। और ये जो बार बार कह रहे हैं ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, तो भूपेश बघेल जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं, उप मुख्यमंत्री दिल्ली के? संजय सिंह जेल में है कि नहीं? संजय सिंह उनके पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता हैं, आम आदमी पार्टी के। इन लोगों का कोर्ट से बेल रिजेक्ट हुआ कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट से हुआ कि नहीं? बंगाल में एक मंत्री जी के यहां से 70 करोड़ कैश मिला था कि नहीं, याद है कि नहीं? दूसरे जो गए हैं उनके यहां से पूरा कैश मिल रहा है कि नहीं? तो आप कभी सच्चाई पे नहीं बात करते। लालू प्रसाद जेल गए कि नहीं, कन्विक्ट हुए कि नहीं, तो कभी तथ्य पे बात नहीं करते हैं। तो भाई भ्रष्टाचार करेंगे तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि भ्रष्ट को हम नहीं छोड़ेंगे, तो नहीं छोड़ेंगे।